हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय देसाई हिंदी विषय की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने हिंदी विषय में अब तक 7 इकाई पूर्ण कर लिए हैं और आज हम 8वां इकाई सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोहा अष्टक। दोहा अष्टक में 3 संतों के दोहे दिए गए हैं, कबीर, तुलसीदास और रहीम। तो आज हम इनके दोहों के बारे में समझूती प्राप्त करेंगे। इकाई 8 दोहा अष्टक। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक, व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। यानी कि दोहे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रूप से कार्य करते हैं। दोहे के द्वारा हमें हमारी जीवन शैली का पता चलता है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही दोहों की जानकारी प्राप्त करेंगे। हमें दोहा अष्टक में 3 संतों के दोहे दिए गए हैं, जिसमें से आज हम कबीर जी के दोहे को समझेंगे। यहाँ पर हमें कबीर जी का परिचय दिया गया है। ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। कबीर जी ने अपने दोहों में हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए उन्हें फटकार दी है या फिर सबक दिया है और उन्हें अपने दोहों के द्वारा हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। यहाँ पर हमें कबीर जी के 3 दोहे देखने को मिलते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। यह 3 दोहे कबीर जी के हैं। तो हम पहले दोहे से शुरुआत करेंगे और उसकी समझूती प्राप्त करेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर खजूर के पेड़ के द्वारा बड़े लोगों के ऊपर कटाक्ष कबीर जी ने किया है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यानी कि खजूर का पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो, पंथी को छाया नहीं। पंथी यानी मुसाफिर, यात्री या राही। तो खजूर का पेड़ बड़ा होने पर भी किसी मुसाफिर को छाया नहीं देता और फल लागे अति दूर, यानी खजूर के पेड़ के ऊपर खजूर के फल भी बहुत दूर लगते हैं। तो वह मुसाफिर को छाया भी नहीं दे सकता और फल भी नहीं दे सकता। इसी प्रकार कोई बड़ा व्यक्ति अगर किसी के काम नहीं आता हो और उसकी बड़ी होने का फ़ायदा अगर किसी को न हो, तो उसके बड़े होने का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर कबीर जी ने खजूर के पेड़ द्वारा बड़े लोगों के ऊपर निशाना
साधा है। यानी कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी के काम न आए तो उसके बड़ा होने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे खजूर का पेड़ किसी भी मुसाफिर को छाया देने में या फल देने में उपयोग में नहीं आता, उसी प्रकार बड़े व्यक्ति भी अगर किसी के काम न आते हो तो उनके बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उनका बड़ा होना व्यर्थ है। अब हम दूसरा दोहा देखेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाई, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाई। सार यानी निष्कर्ष या सारांश, जिसे हम बोध भी कह सकते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाई। सूप यानी कि अनाज फटकने का छाछ, जिससे हम अनाज साफ करते हैं। सूप ऐसा साधन है जिसमें अनाज रखने से वह कचरा बाहर निकाल देता है और अनाज अपने अंदर, अच्छा अनाज अपने अंदर रखता है। तो यहाँ पर साधु के सूप के उदाहरण द्वारा साधु की बात कबीर जी ने कही है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाई, यानी कि साधु ऐसा होना चाहिए जैसा सूप यानी कि अनाज फटकने का छाछ। सार सार को गही रहे, यानी कि बोध को अपने पास ग्रहण करे। थोथा देई उड़ाई। थोथा यानी कि कचरा, निकम्मा। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाई, यानी कि अच्छी बातों को ग्रहण करे और कचरे को बाहर निकाल दे। तो साधु का स्वभाव भी सूप के जैसा होना चाहिए, जो कचरे को अपने स्वभाव में से बाहर निकाल दे और सार यानी कि बोध को अपने स्वभाव में ग्रहण करे, यानी कि अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण करे और कचरा अपने स्वभाव में से बाहर निकाल दे। तो यहाँ पर सूप के उदाहरण द्वारा साधु की बात यहाँ पर कबीर जी ने दर्शाई है। साधु के स्वभाव को यहाँ पर कैसा होना चाहिए उसके ऊपर सूप के उदाहरण द्वारा प्रकाश डाला है। साधु का स्वभाव अच्छे बातों को ग्रहण करना और बुरी बातों को, यानी कि कचरे जैसी बातों को बाहर निकालने जैसा होना चाहिए। यह कबीर जी अपने दोहे में कहना चाहते हैं। तीसरा दोहा। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहियो लिपटाई, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाई। इस दोहे में कबीर जी कहना चाहते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। लिपटाई यानी चिपक जानी। फिर वह हाथ मलती है और पछताती है। हाथ मले और सिर धुने। सिर धुनना यानी पछताना, लेकिन फिर भी उसे छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि वह गुड़ पर बैठती है तो उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। तो इसी प्रकार लालच बुरी बला है, यह कबीर जी अपने दोहे में कहना चाहते हैं। बलाई
यानी कि आपत्ति, आफत, यानी कि ज़्यादा लालच करने से हम आफत में आ सकते हैं। यही कबीर जी अपने दोहे में कहना चाहते हैं।